नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है अंडर वाटर टोपोग्राफी, मतलब भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई आकृति। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से जो जल है, जो पानी है, वो जमीन के अंदर चूना की मात्रा ज़्यादा होने से किस तरह की आकृति को बनाती है। हमने जाना कि सबसे पहले पानी जो है वो अंध गुफा है ना, उसके माध्यम से अंदर जाती है। जो ऊपर आकृति बनती है उसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं, और जो नीचे आकृति बनती है उसे स्टेलेमाइट कहते हैं। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया था। लेकिन आप ये बताइए, ये तो अंदर की आकृति बनेगी, लेकिन अगर जमीन के ऊपर चूना की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर किस तरह की आकृति को जल बनाता है, तो आज हम उसे ही पढ़ेंगे। आप यहाँ पर फिर से चित्र देख सकते हैं। यही जो खाली स्थान है वो समझिए कि अंदर का है ना। इसे हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चूने की मात्रा ज़्यादा हो तो जल किस तरह की आकृति को बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये घोल रंध्र है, मतलब यहाँ पर छोटा सा छिद्र है, ठीक है। उस होल से ही पानी जो है वो अंदर जाता है। अगर ये छिद्र जो है वो छोटा रहता है, मतलब यहाँ पर चूने की मात्रा कम है, ठीक है। क्या है? चूने की मात्रा कम है, तो इसका नाम हम रखेंगे घोल रंध्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूने की मात्रा कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चूने की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब अगर फर्स्ट में अगर आप लेंगे तो समझिए कि पेन की तरह, एक डंडे की तरह यहाँ पर इसकी कर सकते हैं कि छिद्र है, ठीक है। वहाँ पर उतना ही चूना है, तो पानी उस माध्यम से अंदर जाएगा, उसे हम घोल रंध्र कहेंगे। जब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा है चूने की तो उसे हम डोलाइन कहते हैं, ठीक है। और इससे भी बड़ी आकृति बनेगी यूआला की, ठीक है, यूआल की। और जो है इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आकृति पोल्ज में बनती है, तो क्या होता है, जो जमीन है ना वो पूरी तरह से धंस जाता है, वो कर सकते हैं कि गिर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, चट्टान है, कंकड़ है, पत्थर है, तो ये सब कुछ यहाँ से निक्षेपण करते हुए, क्योंकि ये सब टूट रहा है ना, पानी जो है सभी को तोड़ रही है, आकृति बना रही है, तो यहाँ सब की मिट्टी, पत्थर, कंकड़, इन सभी को यहाँ पर लाकर निक्षेपण कर देगी, ठीक है, निक्षेपण कर देगी। तो यहाँ पर ये आ जाती है, तो इसे हम कहेंगे टेरा रोसा, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो निक्षेपण से यहाँ पर बालू है, चूना है, मिट्टी है, नमी है, कंकड़ है, तो ये जो एरिया हुआ, ये जो निक्षेपण हुआ, वो तो क्या होगा, हमारा काफ़ी उपजाऊ होगा। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हर तरह के फसल के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि इसमें चूना है, कंकड़ है, तो उपजाऊ तो है, लेकिन हर तरह के फसल इसमें बोए नहीं जाते हैं। ये इसके लिए उपयोगी है, इसके लिए उपजाऊ है, तो ये है कॉफ़ी के लिए। किस फसल के लिए? कॉफ़ी के लिए। तो ये जो मिट्टी हुई ना टेरा रोसा, यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छी फसल होगी यहाँ पर, ठीक है, आप समझ गए। तो घोल रंध्र में जो है, अगर आप कहें कि ये जो जमीन है, ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं, तो चूना अगर जमीन पे रहे, जमीन के बाहर रहे, तो आकृति जो है इस तरह की बनती है, ठीक है। घोल रंध्र में चूना कम रहता है, घोल रंध्र से ज़्यादा चूना डोलाइन में रहता है, और इससे भी ज़्यादा चूना युवाला में रहता है, और सबसे लास्ट में पोल्ज होकर जो है जमीन गिर जाती है, ठीक है, ढह जाती है। और यहाँ पर क्या होती है, निक्षेपण से टेरा रोसा होता है मिट्टी, इसमें मिट्टी, चट्टान, कंकड़, चूना, नमी सभी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है कॉफ़ी के लिए। अब हम क्षेत्र को जानेंगे। ये जो एरिया है ना, ये यूरोप का एक देश है, स्लोवाकिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, यही एरिया पाया जाता है, इसी तरह की खेती होती है, कॉफ़ी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो हमने आज जाना कि कास्ट प्रदेश के बारे में, हमने अपने फर्स्ट से और आज तक के वीडियो के बारे में जाना कि कास्ट प्रदेश किस तरह के होते हैं,
ठीक है। वहाँ पर फसल किसकी होती है, उसकी जल के द्वारा बनाई गई संरचना किस तरह से होती है, और कर सकते हैं कि जो नदी है, क्योंकि नदी तो ऊपर बहेगी, पहाड़ों से निकलती है, तो वो किस तरह की आकृति बनती है ना। और जब जल जमीन पर आता है, बराबर भूमि पर आता है, वो जो जल होता है जमीन के अंदर किस तरह की आकृति बनाती है, जमीन के ऊपर किस तरह की आकृति बनाती है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने अपने कर सकते हैं कि आज की वीडियो में जाना। इसी तरह के हम और भी वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी को लेंगे। तब तक के लिए आप छोटे छोटे पार्ट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहे। धन्यवाद।